हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका केयूर स्टूडियो में। आज हम देखने वाले हैं ड्रीम टू यू एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग से होती है, जहां पर ये जाए अम्ब्रेला लेके सूबिन से गुस्से में वापस जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक पास्ट का सीन्स दिखाया जाता है एंड वहां पे एक ज़ॉम्बी मूवी का सीन दिखाया जाता है जो कि ये जाए और सूबिन साथ में शूट कर रहे होते हैं। ये जाए ऑल ऑफ अ सडन शूट को रोक देती है एंड अपनी फेलोमेट को डांटने लगती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी होके फ्लैशलाइट पकड़ा था एंड सूबिन शूट रुकने के बाद भी फैन को स्पिन कर रहा था एंड ये सब सीन बहुत ही फनी सा हो जाता है। देन सूबिन एक कास्ट को ब्लड लगा रहा था एंड उसके मना करने पर वो उसके फेस पे ही लगा देता है। देन ये जाए कैमरा में देख रही होती है एंड वो सेटिस्फाइड नहीं होती है अपनी क्लिप से। तभी सूबिन ये जाए के हेयर्स को ठीक करने जा ही रहा होता है कि ऑल ऑफ अ सडन ये जाए को आइडिया आ जाता है एंड वो कैमरा सूबिन को पकड़ा के फायर एक्सटिंग्विशर से एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट लाती है एंड फिर एक बहुत ही रियलिस्टिक सा शूट होता है एंड सूबिन ये जाए की मैडनेस को देख के ये जाए को एडमायर करे जा रहा था। नेक्स्ट सीन में ये जाए सूबिन और बाकी सभी शूट के हेल्पर्स को पनिशमेंट मिली होती है जिसमें उनकी टीचर डांट रही होती है, जिसपे ये जाए बताती है कि कैसे उसके लिए ये शूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड टीचर अगेन ये जाए को डांटती है जिसपे सूबिन हंसने लगता है एंड फिर उसको भी सिर पे मार पड़ जाती है। देन टीचर सबको पढ़ाई के लिए और ये सब ना करने को बोलती है। सीन शिफ्ट होता है एंड मार्केट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ये जाए अपने कैमरा से सूबिन को शूट कर रही होती है। देन फिर वो दोनों साथ में एक शॉप से डोनट्स खाने लगते हैं एंड सूबिन अपनी मदर के लिए डोनट्स पैक करवाता है, जिसपे ये जाए सूबिन को एक परफेक्ट सन बोलती है और बताती है कि ये जाए और उसकी मदर की ज्यादा पथरी नहीं खाती। देन नेक्स्ट सीन में ये जाए सूबिन को चुपके से अपनी मदर के रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां पर उसकी मदर कुक कर रही होती है एंड वो सूबिन को अपने बेसमेंट में ले जाती है जहां पर ये जाए की सारी कलेक्शन होती है एंड वहां पे वो अपनी शूट की हुई ज़ॉम्बी मूवी प्ले करती है। देन दोनों एंजॉय करने लगते हैं मूवी एंड तभी सूबिन बोलता है कि उसको भी एक डायरेक्टर बनना है एंड बोलता है कि अगर वो मेड स्कूल से नहीं हट पाएगा तो वो फिर सिंपली फेल हो जाएगा, जिसपे ये जाए बोलती है कि डायरेक्टर बनना ईजी नहीं है, जिसपे सूबिन बोलता है कि अब उसको मूवीज पसंद आने लगी है एंड ये सब ये जाए के साथ रहते हुए हुआ है एंड वो ये जाए तारीफ करने लगता है, उसके पैशन को बहुत प्रेज करने लगता है एंड सूबिन बोलता है कि वो भी अब डायरेक्टर ही बनना चाहता है। देन रात हो जाती है, रेस्टोरेंट क्लोजिंग का टाइम हो जाता है एंड ये जाए मदर उसको चलने को बोलती है एंड ये जाए तो अपने लैपटॉप पर सूबिन के ही क्लिप्स को देख रही होती है। देन नेक्स्ट सीन में सूबिन स्कूल से भागते हुए जा रहा होता है जिसपे उसके क्लासमेट्स लंच के लिए बोलते हैं, जिसपे सूबिन बोलता है कि वो ये जाए को कंग्रेचुलेट करने जा रहा है। देन वो स्कूल के गेट से जंप करके अपनी क्लास स्किप करके भागते हुए बस का पीछा करने लगता है। देन बस रुक जाती है एंड वो जल्दी से बैठ जाता है। देन नेक्स्ट सीन में ये जाए को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में एक ट्रॉफी एंड कुछ मनी अमाउंट एज अ रिवॉर्ड पकड़ती होती है स्टेज पे एंड अपनी स्पीच डिलीवर कर रही होती है जिसमें वो अपनी मदर को थैंक यू बोलती है एंड खुद को बहुत अप्रेज करती है कि वो आगे जाके एक बहुत ही अच्छी फिल्म डायरेक्टर बनेगी, जिसपे एंकर ये जाए की पावरफुल स्पीच को अप्रेज करते हैं एंड ये जाए के फैमिली मेंबर्स को ढूंढते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जाए की साइड से वहां पे कोई भी नहीं रहता, जिसपे ये जाए हंसते हुए कहती है कि कोई नहीं, कम से कम कोई उसके पैसे तो नहीं लेगा एंड जाने लगती है स्टेज से। तभी वहां पर सूबिन आ जाता है एक ब्यूटीफुल सा बुके लेके एंड दूर से ये जाए को कंग्रेचुलेशंस बोलता है एंड वहां खूब सारी क्लैपिंग होने लगती है। देन सूबिन स्टेज पे जाके ये जाए को बुके पकड़ाता है। देन नेक्स्ट सीन में ये जाए और सूबिन बीच साइड पे होते हैं एंड सूबिन ये जाए को शूट कर रहा होता है। देन ये जाए बोलती है कि वो फिल्म डायरेक्टर तो ये रिवॉर्ड्स पाने के लिए ही बनना चाहती है एंड वो बताती कि उसे बहुत पसंद है ट्रॉफी लेना एंड कैसे जब ये जाए ने 6th ग्रेड में फर्स्ट टाइम ट्रॉफी ली थी तब उसने पहली बार रिवॉर्ड पाया था एंड वो बहुत खुश थी उस टाइम एंड एट दैट टाइम वो बोलती है कि मेरे ड्रीम्स छोटी चीजों से ही शुरू हुए थे, जिसपे सूबिन कहता है कि सब बड़ी चीज छोटी चीजों से शुरू होती है, जैसे कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए एंड तुम्हारे ड्रीम्स को अपना लेना, जिसपे ये जाए तो बहुत ब्लश ही हो जाती है एंड बोलती है कि क्यों ना वो दोनों साथ में मूवी बनाएं एंड इस बात पे तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं एंड वहीं बीच साइड खेलने लगते हैं एंड यहाँ पे दोनों का बहुत ही प्यारा सा मोमेंट हो जाता है एंड दोनों बहुत एंजॉय करने हैं एंड कैमरा में शूट भी करते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में सूबिन अपने घर वापस जा रहा होते हैं कि तभी वो अपने फादर की कार को देख के रुक जाता है एंड उसके फादर कार से उतर के अपने हेल्पर को एक जोर से स्लैप मारते हैं और अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर सूबिन बहुत डर जाता है। देन वो डरते हुए घर जाता है एंड उसके फादर एक प्लांट को क्लीन कर रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि उन्हें किसी भी तरह के फ्लॉज अपने घर में नहीं पसंद और उठकर सूबिन के फेस को वाइप करने लगते हैं, जिसपे सूबिन बहुत डर सा जाता है एंड इससे हमें पता चलता है कि सूबिन के फादर कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट सीन में येजे बहुत खुशी खुशी अपने मदर के रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां पे उसकी मदर ना येजे के सारे वीडियो टेप्स को फ्री में सेल होने के लिए बाहर रखा होता है, जिसपे येजे वहां के लोगों को भगा देती है एंड यहाँ पे उसकी मदर के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, जिसपे उसकी मदर बोलती है कि इन टेप्स की कोई वैल्यूज नहीं है एंड उसकी मदर येजे के अवार्ड एंड प्राइज को देख के खुश भी नहीं होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मदर उसके पैशन को सपोर्ट नहीं करती है। देन येजे बताती है कि कैसे उसको 1 मिलियन वॉन की प्राइज मनी मिली होती है, जिसपे उसकी मदर चुप हो जाती है और बोलती है कि प्राइज मनी
मी को उसके फादर के पास रख दे, जिससे यहाँ पे फिर से दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और वो रोते हुए कहती है कि उसने कभी कुछ भी नहीं मांगा, तब भी वो ऐसा क्यों करती है, जिसपे उसकी मदर बोलती है फाइन, सब कुछ रख लो जहाँ रखना हो, और वो गुस्सा होते हुए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सूबिन यीजे के पास आ जाता है, जहाँ एंड यीजे को रोता हुआ देख के उससे वजह पूछता है और उसको शांत करवाने लगता है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक लेक साइड बैठे होते हैं एंड यीजे सूबिन से पूछती है कि क्या उसने फॉक्स एंड ग्रेप्स की कहानी सुनी है। जी हाँ, वही कहानी जिसमें फॉक्स ग्रेप्स नहीं खा पाता तो बोलता है कि अंगूर तो खट्टे हैं। एंड देन यीजे बोलती है कम से कम वो क्विटर तो नहीं है, वो ट्राई तो कर रही है, जिसपे सूबिन बोलता है यीजे से कि वो कभी हार ना माने और उसको जब भी नीड हो वो सूबिन को कॉल करे और उसके शोल्डर्स पे चढ़ के ग्रेप्स को ले। एक तरह से मेटाफर की तरह बोल रहा है सूबिन। एंड इतना तो सुन के हमारी यीजे बहुत खुश हो जाती है एंड ब्लश करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है एंड यीजे के मदर वाले रेस्टोरेंट का बेसमेंट दिखाया जाता है, जहाँ दोनों लोग बैठे होते हैं एंड सूबिन की एक बनाई हुई मूवी को देखते हैं, जिसमें आसपास के नेचर का सीन होता है। और ये सब देख के तो यीजे बहुत ही इमोशनल हो जाती है और सूबिन से कहती कि साथ में वो दोनों एक रोमांटिक मूवी को बनाते हैं और डायरेक्ट करते हैं। एंड वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि सूबिन को खुद को किस करने के लिए कहती, बोलती है कि फर्स्ट लव को फर्स्ट किस, वो भी इतनी अच्छी मूवी के साथ। एंड फिर तो ये जाए सूबिन के सामने पाउट बना के आईज क्लोज करके बैठी जाती है, जिसपे सूबिन खुद भी इनिशिएट करने जा रहा होता है, बट देन शाय होकर मना कर देता है एंड बोलता है कि अगर वो दोनों फिल्म स्कूल में गए तो सूबिन ही पहले ये जाय को किस करेगा, जिसपे एंड बोलता है अभी किया तो वो स्टॉप नहीं हो पाएगा, जिसपे ये जाय थोड़ी तो उदास हो जाती है एंड बोलती है सच बात है, तुम ही तो सीनियर हो। देन नेक्स्ट सीन में दोनों एक लेक किनारे बने शेड को ही अपनी प्लेस बना लेते हैं, जहां दोनों मिलके एक रोमांटिक स्टोरी को लिखने लगते हैं। एंड इसी बीच ये जाय बोलती है कि उनके कैरेक्टर्स को प्यार कैसे करवाएं, जिसपे सूबिन बोलता है मे बी लव एट फर्स्ट साइट। एंड यहाँ ये जाय उसी से पूछने लगती है क्या तुम्हें हुआ था मुझसे, जिसपे हमारा सूबिन काफी शाय हो जाता है। एंड ऐसे ही दोनों साथ में स्टोरी को पूरी करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है जिसमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है एंड ये जाय एक ग्रेप फार्म में होती है एंड वहां से ग्रेप्स प्लक करना सीख रही होती है कि तभी वहां सूबिन एक ब्यूटीफुल सा बुके लेके आ जाता है एंड ये जाय तो देखती ही रहती है। देन सूबिन के सामने आने पर गुस्सा होने लगती है एंड डायरेक्टर क्यांग से पूछने लगती कि कब से हमारे शो पे गेस्ट आने लगे, जिसपे सूबिन बोलता है मैं तो कुछ ग्रेप्स प्लक करने आया हूँ। देन ये जाय टीज करते हुए कहती है क्यों फार्मर, तुमको फार्मर बनना है क्या? एंड यहाँ सूबिन बोलता है क्या पता, वो तो तुम्हारे ऊपर ही है, जिसपे क्यांग दोनों के हेलो बोलने को कहते, बट एज यूजुअल हमारी ये जाय गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन सूबिन को कई सारी लड़कियां घेरी रहती हैं एंड उसका ऑटोग्राफ मांगती हैं और उसकी बहुत तारीफ कर रही होती हैं, जिसे देखकर कहीं ना कहीं तो ये जाय जेलस हो ही रही होती है। देन ये जाय एंड उसकी फ्रेंड बात कर रहे होते हैं, जिसपे उसकी फ्रेंड बोलती है कि माना हमने सूबिन को अचानक से बुलाया, पर तुमको ऐसे नहीं बोलना होता। देन उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या तुम जानती हो सूबिन को, जिसपे ये जाय मना कर देती है। देन उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्यों ना सूबिन के फर्स्ट लव के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाए, एज हर एक डेब्यू तो सूबिन के फर्स्ट लव के ऊपर है, जिसमें ये जाय मना करने लगती है। एंड सूबिन को लड़कियों के आसपास घिरा हुआ देखकर बहुत जेलस होने लगती है एंड तभी सूबिन को देखकर ये जाय का नाम लिखकर उसको दिखाने लगता है। देन यीजे उसको ग्रेप फार्म में घूमते हुए अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी साथ में सूबिन भी आ जाता है एंड देन यीजे सूबिन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस करने लगती है एंड बोलती है कि सीरियसली क्यों तुम आए हो, जिस पर सूबिन कहता है बस तुमको देखने। देन यीजे फिर गुस्सा हो जाती है एंड पूछती है ये सब कब स्टार्ट हुआ, उस वीडियो से या फिर उस सेलिंग चैनल से, जिस पर सूबिन बताता है कि उसने तो चैनल के बारे में ज्ञान को कॉल पर बात करते सुना था एंड यीजे को टीज करता कि वो तो अपने फर्स्ट लव के बारे में भी बात करेगा। एंड यीजे को बोलता है कि तुम बहुत नर्वस हो क्योंकि तुम अपने लिप्स को बाइट करती हो, मत करो ऐसा। एंड वो जाने लगता है, तभी यीजे धीरे से उसको बुलाती है और इशारों से बोलती कि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो उसको मार देगी एंड दोबारा को लिप्स बाइट करने लगती है, जिसपे वो खुद को मार के शांत कर लेती है। देन उनका शूट स्टार्ट होता है जिसमें यीजे बहुत ही एनर्जेटिक स्टार्टिंग करती है, जिस पर सूबिन उसको बहुत ही एडमायर करता है। देन यीजे बहुत खुशी खुशी सूबिन को इन्वाइट करती है इंटरव्यू के लिए एंड देन दोनों ग्रीट करते हैं एंड कट होते ही वो वापस से गुस्से में चली जाती है, जिस पर सूबिन पूछता है क्या ये हमेशा ऐसे करती है कट होने के बाद, जहां सब हाँ बोलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में उनका इंटरव्यू कंटिन्यू होता है उसी ग्रेप फील्ड में एंड दोनों ग्रेप्स प्लक करते हुए इंटरव्यू कर रहे होते हैं एंड यीजे सूबिन से क्वेश्चंस कर रही होती है एंड उसके डायरेक्टर का सफर पूछती है, जिसमें सूबिन बहुत ही अच्छे से रिप्लाई देता है। देन सूबिन पूछता है क्या मेरी बातें फेक लगती हैं, जिस पर यीजे बोलती है नहीं, एकदम रियलिस्टिक और रोमांटिक सा साउंड कर रहा है, जिस पर सूबिन बताता है कि वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता है एंड इसीलिए वो कोरिया आया है, जिसका नाम वो ग्योंगसॉन्ग लव स्टोरी बताता है, जिसको सुनते ही यीजे के हाथ से सारे ग्रेप्स गिर जाते हैं, क्योंकि ये वही नाम है जो यीजे ने डिसाइड किया था जब दोनों अपने पास्ट में स्टोरी लाइन का डिसाइड किए थे। सीन शिफ्ट होता है और यूग्योन
यॉन को दिखाया जाता है, जो अपने मॉडलिंग के प्रोफाइल्स को हर जगह सबमिट कर रहा होता है एंड हर जगह उसे सिर्फ डिसअपॉइंट मिलती है। देन वो अपनी मॉडलिंग की प्रोफाइल अपने जाने माने टीम लीडर कैंग के पास जाता है देने को, कि उसको डिलीवरी बॉय समझ के डांटने लगता है एंड यहाँ तो कैंग यूग्योन को बहुत ह्यूमिलिएट करता है एंड उसको मॉडलिंग छोड़ने को भी कहता है। ये सब ओहाना देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में ओहाना अपने पास रखे यूग्योन के प्रोफाइल को देख रही होती है एंड अपनी मदर के साथ बैठी होती है, जो कि उसको समझा रही होती कि मैरिज सही नहीं है एंड उसको खाना भी खाने देती ताकि वो एक ड्रेस में फिट हो। एंड ये सब सुन के ओहाना बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड वो ब्रेक के लिए बोलती है शूट के बाद। नेक्स्ट सीन में ओहाना के अपने न्यूली रिलीज्ड मूवी के इंटरव्यू के लिए गई होती है एंड वहाँ वो बताने लगती है कि कैसे उसकी मदर उसको मैरिज के लिए मना कर देती है एंड करियर पे फोकस्ड रहने की बोलती। एंड इसी बीच रिपोर्टर्स सैम यंग से ओहाना के साथ केमिस्ट्री पूछ लेते हैं, जिसपे सैम यंग ओहाना की डेटिंग लाइफ का मजाक बनाने लगता, जिसपे ओहाना सैम यंग से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। एंड ऐसे ही इंटरव्यू एंड हो जाता है। पार्किंग लॉट में सैम यंग गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर कौन ओहाना के टेम्पर को झेलेगा एंड वो ओहाना के क्वेश्चन से बहुत एम्बैरेस्ड फील करता है और ओहाना को मॉमीज गर्ल बोलने लगता है, जिसपे ओहाना कॉल पे बात करते हुए बोलती है मॉमी सैम यंग शायद काम नहीं करना चाहता एंड वो तो भागते हुए उसको मनाने आ जाता है, जिसपे वो तुरंत ओहाना से माफी मांगने लगता है। तब वो फोन दिखाती है कि वो तो नाटक कर रही थी एंड वहां से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबिन और यीजे एक लोडिंग ट्रक के पीछे दिखते हैं एंड वो उनका इंटरव्यू सीन होता है, जहां सुबिन यीजे को वही फॉक्स एंड ग्रेप्स वाली स्टोरी सुनाने लगता है, जिसपे यीजे बोलती है कि फॉक्स ने सारे मेथड्स ट्राई किए, कुछ वर्क नहीं किया तो वो क्यों ट्राई करे, जिसपे सुबिन कहता है अगर वो अपने फ्रेंड के बैक पे चढ़ जाते तो मिल जाते हैं। एंड यहाँ यीजो जो सुबिन की शोल्डर वाली बात याद आ जाती है एंड देन यीजे गुस्से में बोलने लगती कि फ्रेंडहुड पहले वो ग्रेप स्नैच कर लेगा। एंड यहाँ सुबिन उसको एक्सप्लेनेशन देने ही वाला होता है कि यीजे उसके कॉलर को पकड़ के रोक देती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, सब लोग हमें सुन रहे हैं, जिसपे पीछे वाली कार से डायरेक्टर यीजे पे गुस्सा होने लगते हैं कि शर्ट क्यों पकड़ा। एंड यीजे तो सुबिन की शर्ट का बटन कहीं तोड़ देती है एंड बोलती है कि वो तो हवा से बटन टूट गया इसलिए वो माइक पकड़ रही थी, जिसपे सुबिन बोलता है हाँ हाँ ऑटम चल रहा है ना, लीव्स की तरह बटन्स भी गिर रहे हैं। देन डायरेक्टर यीजे सुबिन को बटन को सू करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में यीजे सुबिन के शर्ट में बटन ठीक कर रही होती है एंड देन बोलती है कि मैं ये स्क्रिप्ट तुमको सेल कर रही हूँ, तुमको इसको लो और जाओ कहीं और ये मूवी बनाओ एंड साथ में वर्क करने के लिए वो मना कर देती है, जिसपे सुबिन बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ इस मूवी की एंडिंग करनी है, अगर तुम ही नहीं होगी तो मुझे ये मूवी ही नहीं बनानी। और वो ये जाए को किस करने के लिए आगे आता है और पूछता है कि क्या मैं कर लूं, अब हम हाई स्कूल में नहीं है, जिसपे ये जाए सुबिन को बुके से हिट करके वहां से चली जाती है। देन हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं, जहां ये जाए सुबिन के घर के बाहर वेट करती, उसको बहुत बाहर बुलाती पर वो नहीं आया। देन रेनी डे था एंड वो वेट करते करते वापस जा ही रही होती है, तभी पीछे से भागते हुए अम्ब्रेला लेके आता है एंड ये जाए टर्न उसको हक कर लेती है और उसको डांटती है कि तुम कहाँ थे, भूल गए थे क्या, कल हमारा फिल्म स्कूल का एग्जाम है। एंड यहाँ सूजन मना कर देता है कि वो नहीं जाएगा और वो अमेरिका जा रहा है डॉक्टर की स्टडीज के लिए, जिसपे ये जाए बहुत रोने लगती है और उसको मनाने की कोशिश करती है, बट जब सूबिन नहीं मानता तो उसको स्क्रिप्ट पकड़ा के बोलती है तुम ही रखो इसे, और वो चली जाती है। इसके बाद बस का सीन दिखाया जाता है, जहां बस चलने ही वाली होती है बट वो उतर जाती है और वो बस स्टेशन से भागते हुए जाने लगती है कि तभी सुबिन का दिया हुआ बैंड उसके हाथों से गिर जाता है एंड उसको उठाते समय एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। देन उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और उसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहती है एंड उसके पेरेंट्स और भाई बाहर बहुत रो रहे होते हैं एंड बहुत दिनों के बाद उसको होश आ जाता है और वो बोलती है फ्यूनरल वाले कपड़े क्यों पहने हैं, अभी मैं जिंदा हूँ। तभी उसकी मदर बताती है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है और एक्सीडेंट की वजह से ये जाए का लेग भी फ्रैक्चर हो जाता है, जिससे वो रिकवर होती है। देन अपने आप को मिरर में देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फॉक और ग्रेप्स वाली स्टोरी को याद करने लगती है और रिग्रेट में खुद को ही इन सब चीजों के लिए ब्लेम करने लगती है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां सुबिन अपने किस वाली बात एंड जब ये जाए उसको बुके से हिट करती है, ये सब चीजें सोचकर बहुत रिग्रेट करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में ये जाए का भाई अपनी मदर का बुलाता है एंड ये जाए का सुबिन के साथ वाला इंटरव्यू दिखाता है एंड सेम टाइम ओहाना और उसकी मदर भी सेम इंटरव्यू देख रही होती है। तभी उसकी मदर बोलती है डायरेक्टर वो सुबिन ये यहाँ क्या क्या कर रहा है। नेक्स्ट सीन में ये जाए योगियों के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है, जहाँ गियोन ये जाए को समझा रहा होता है कि ऐसे ही वो अपनी ड्रीम को क्यों जाने दे रही है, जिसपे ये जाए बोलती है कि अब टाइम भी गया है और इस एज में वो नहीं करना चाहती ये सब, और योग्योन को बोलती है कि उसकी अलग सिचुएशन है, जिसपे योग्योन ये जाए को समझाता है कि ऐसे ही लास्ट में भी गलती करी थी उसने अपना एग्जाम छोड़ के और सुबिन के पीछे जाने की एंड इन सब में उसने इयर्स वेस्ट कर दिए एंड ऐसा बोल के कि वो उठ के डिशेस धोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, जहां उसके मेट्स जो ये जाए और सुबिन का इंटरव्यू करवा रहे होते हैं वो उन दोनों की कॉन्वर्सेशन को रीड करते हैं एंड पढ़ते ही वो समझ जाते हैं कि सुबिन जिस फर्स्ट लव की बात कर रहा है वो ये जाए ही है
एंड ये जाए की मेट उसे ये सब पूछने लगती है, जिसपे ये जाए उसको शांत होने के लिए और किसी से कुछ ना बोलने को कहती है। देन ये जाए को डायरेक्टर क्यों बुलाए होते हैं, तो वो उनके पास जाती है एंड ये वहां रखी चिकन ड्रमस्टिक को खाने लगती है कि तभी डायरेक्टर पूछ लेते हैं कि ये जाए तुम जानती हो ना सुबिन को, जिसपे ये जाए टर्न ही डिनाई करने लगती है। पर डायरेक्टर बोलते हैं कि उन्होंने घंटों एडिटिंग रूम में बिताए हैं दोनों को ऑब्जर्व करते, जिसपे ये जाए एडमिट करती है कि वो दोनों क्लासमेट्स थे, लवर नहीं। देन डायरेक्टर बोलते हैं कि सुबिन को वापस लेके आओ और ये उनकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी खुद का टाइम स्लॉट लेने की। एंड बोलते हैं कि अगर उसको वापस नहीं ला पाई तो सोल वापस मत आना, और ये जाए को सुबिन का एड्रेस बनाम देके भेज देते हैं लाने के लिए। एंड गाइस यस, ये वही एड्रेस है जहाँ पे सुबिन अपने हाई स्कूल टाइम पे रहता था। सीन शिफ्ट होता है, ये जाए को दिखाया जाता है जो बस में होती है और एक बुके लेके बनाम सिटी जा रही होती है सुबिन को वापस लाने के लिए। देन वो उसके घर के सामने पहुंच के पहले तो हिचकिचाती है और वापस जाने का सोचती है, बट देन हिम्मत करके वो जैसे ही अंदर जाती है सुबिन अपने प्लांट को वाटर कर रहा होता है एंड वो वाटर ये जाए पे फॉल होने लगता है। यस गाइस, इसी के साथ हमारे सेकंड एपिसोड की भी एंडिंग हो जाती है।